नमस्कार दोस्तों कई बार आप कुछ एम्बुलेंसेस के ऊपर और कुछ संस्थानों के ऊपर, कुछ कार्यालयों के ऊपर एक निशान देखते हैं, लाल सा निशान, और उसमें 4 उसकी भुजाएं होती हैं और उसे रेड क्रॉस कहा जाता है। अब रंग तो लाल है, लेकिन जो मकसद है वो बहुत ही पावन और बड़ा मुकद्दस मकसद होता है। मित्रों, ये एक संस्था है जो दुनिया के स्तर पर काम करती है, विश्व स्तर पर काम करती है। मूल मकसद इसका ये था कि दुनिया में जहाँ भी जंग होती है, जहाँ भी लड़ाइयाँ होती हैं, वहाँ घायलों की और जो जो बेचारे जो बिल्कुल रणभूमि में पड़े हुए हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा, उन्हें वहाँ से उठा के लाना, उनका इलाज की व्यवस्था करना, ये कौन करेगा? युद्ध में आमतौर पे 2 ही खेमे होते हैं, एक विरोधी पक्ष और एक जो दूसरा पक्ष है जो युद्ध भूमि में जो लगा हुआ है। उन लोगों के पास ये तो फुर्सत होती है कि अपने अपने जवानों को वो उठा के ले जाएं, लेकिन सभी घायलों के लिए कोई व्यवस्था किसी के पास नहीं होती। तो धीरे धीरे ये सोच जो है ये काम आई, और जॉन हेनरी डूरा एक नाम का शख्स था, उसने पहल कदमी की। उसको इस पहल कदमी के लिए विश्व का सबसे पहला नोबल शांति पुरस्कार भी उसी को मिला, क्योंकि ये बहुत बड़ा काज था। और मित्रों, अब इस वक्त ये स्थिति है कि हमारे देश में, हमारे अपने देश में, भारत में भी 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की। और इसकी 700 शाखाएं देश भर में काम करती हैं और इनको सरकारी संरक्षण भी प्राप्त है। बाकायदा रेड क्रॉस सोसाइटी के फंड्स होते हैं जो उपायुक्तों या डिप्टी कमिश्नर्स की डिस्क्रिशन पे, उनकी स्वेच्छा पे होते हैं। वो जहाँ उचित देखें कि यहाँ ज़रूरी है कुछ फंडिंग करनी, मदद करनी, तो वहाँ वो अपना कदम आगे बढ़ाते हैं और रेड क्रॉस फंड में से मदद जो है वो असहायों को दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि वो उसमें जो असहाय नहीं हैं उनको मदद मिल जाए, ऐसा आम तौर पे नहीं होता। बहरहाल हालात ऐसे हैं कि अब कुछ भी कहीं भी मुमकिन है, लेकिन हमारे देश में ऐसा देखने में नहीं आया और विश्व के स्तर पर तो बिल्कुल नहीं आया। आज से मित्रों रेड क्रॉस का सप्ताह शुरू हो रहा है, 7 दिन तक समारोह चलेंगे। थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लें, ज़्यादा अच्छा है। इसकी स्थापना मित्रों सबसे पहले 1936 में टोक्यो में की गई थी। 1898 में इसको पहली बार परिकल्पित किया गया। 1920 में ये भारत में भी इसकी स्थापना शाखाएं जो है वो नियमित रूप से हो गई थी। ये बात अलग है कि टोक्यो में इसका औपचारिक जो है घोषणा पत्र वो 1936 में जाके तय हुआ और तब इसकी विधिवत घोषणा की गई। मित्रों, दुनिया भर में इसके लगभग 9 करोड़ 70 लाख सदस्य हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े हुए इसके सदस्य। मित्रों, हमारे भारत में बहुत सारे प्रतीक हैं हमारे सामने, जिन्होंने रेड क्रॉस का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के लिए, उस परिकल्पना के लिए सैकड़ों वर्ष पहले भी काम किया था। उनमें एक नाम है भाई कन्हैया। भाई कन्हैया का मैं नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ वर्ष पहले, लगभग 10 से 15 वर्ष पहले, उनकी त्रिशताब्दी मनाई गई थी। गुरु गोविंद सिंह महाराज जब युद्ध क्षेत्र में लड़ते थे, सेनाएं मुग़लों की और आमने सामने जब लड़ाई होती थी, तो वो शख्स, गुरुजी ने उसको सेवा दे रखी थी, उसने पूछा, गुरुजी मैं क्या सेवा करूं? तो गुरुजी ने कह दिया कि तू भाई सारे ज़ख्मियों को पानी पिला। अब गुरु की सेवा मिल गई है, गुरु ने सेवा का आदेश दिया है, तो वो जो पानी पिलाना शुरू करता तो उससे कोई भी प्यासा देखा नहीं जाता, चाहे वो शत्रु हो चाहे वो अपना हो। और इसी भूल में या इसी भोलेपन में या इसी एक भोलापन तो मैं नहीं कहूँगा, एक आध्यात्मिक स्पिरिट होती है, इसी अंदरूनी एक जागरूकता के कारण उसने घायल कोई भी है, चाहे वो शत्रु शिविर का है या मित्र शिविर का है, घायल घायल है। और सब घायलों को युद्ध भूमि में पानी पिलाना भाई कन्हैया का काम था। एक दिलचस्प किस्सा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जब ये त्रिशताब्दी समारोह को देश भर में आयोजित किए जाने का कार्यक्रम बना, तो मुझसे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पूछा कि भाई हम अनूठा क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा, जो अनूठा इसमें हम एक बात कर सकते हैं कि हम भाई कन्हैया के गाँव चलें।
तो कहता गांव उसका कहाँ है? तो मैंने कहा जी पाकिस्तान में। तो वो हंस पड़े कि पाकिस्तान क्या बात करते हो, पाकिस्तान में कौन हमें जाने देगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी अच्छे मकसद के लिए आप जाना चाहें तो आपका, आपके परिवार का और आपकी सरकार का वो छवि ऐसी नहीं है जिसको नेगेटिव रूप से, नकारात्मक रूप से लिया जाए। अगर आप संवाद स्थापित करेंगे तो ये संभावना निकल आएगी। बहरहाल लंबा किस्सा है। तो बातचीत की गई, मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री तक की बातचीत हुई। अब इनके सामने संकट ये था कि अब पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं थी। तो जब भी वो वहाँ का पाकिस्तानी, पंजाब का मुख्यमंत्री पूछता कि आपने जाना कहाँ है, तो फ़ोन मुझे पकड़ा देते। मैं उनको बड़े अदब से समझाता कि साहब हमें भाई कन्हैया हमारे महानायक हुए हैं गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन काल में, और उन्होंने ये नेक काम किया था, और उनका जो जन्म स्थल है वो आपके मुल्क में है इस वक्त। हम उस जगह जाना चाहते हैं, वहाँ से मुक़द्दस पानी लाना चाहते हैं। तो वो बड़े खुश हुए कि ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग आ रहे हैं। इससे बड़ी और एक, मैं तो बड़ा प्रभावित हुआ हूँ इस बात को सुन के कि जंग में दोनों को ही, दुश्मनों को ही पानी पिलाता फिरा। तो ऐसे बंदे का एहतराम करना हमारा भी फ़र्ज़ है। भाई आप आइए, और औपचारिक रूप से हम आपको निमंत्रण देते हैं, आपके मुख्य वज़ीर आज़म को और बाकी लोग वो साथ लेकर आएँ। तो मित्रों, हम उस गांव में गए। पर बाद में मुख्यमंत्री का, वहाँ के मुख्यमंत्री का सवाल ये था कि वहाँ करना क्या है। मैंने कहा जी कुछ नहीं करना। भाई कन्हैया का जो निवास स्थान है वो पुराना वहाँ पर नहीं होगा। वो एक सामान्य व्यक्ति थे, साधुई प्रवृत्ति के, और उनकी मानसिकता और तरह से थी। वो धार्मिक प्रवृत्ति के शख्स थे। उन्हें क्या लेना देना था राजनीति से। और उनके गांव में मैं नहीं समझता कि उनका गांव का नाम ये है, लेकिन उस गांव में कोई उनका मकान होगा पुश्तैनी, ये मुझे ध्यान नहीं है। ये आप तस्दीक वहाँ से कीजिएगा। और हमारा मकसद ये है कि उस गांव की मिट्टी को नमन करना, और उस गांव में कहीं से भी एक पवित्र जल जो है वो कलशों में भर के लाना। हम उस स्पिरिट को ज़िंदा रखना चाहते हैं, उस भावना को, भाई कन्हैया की भावना को। मुख्यमंत्री बहुत खुश हुआ। हमारे एजाज़ में उन्होंने वहाँ फंक्शंस भी किए। तो इत्तफाकन जब हम उस गांव तक जा रहे थे तो वहाँ उस गांव के लोग पहुँचते, आपस में बातचीत करते, भाई ये किसको मिलने आ रहे हैं यहाँ। तो दूसरा गांव वाला कहता है इनका कोई वडका था। वडका का मतलब इनका कोई बुज़ुर्ग था, वो सुना कि दुश्मनों को पानी पिलाता था, तो ये उसको मत्था टेकने आए हैं। कहते कहाँ मत्था टेकेंगे? कहते हमारे गाँव की ज़मीन पर। और मित्रों, वही हुआ कि हमने उस गांव की सरज़मीं पे मस्तक निभाया, वहाँ की मिट्टी को माथे पे लगाया, और वहाँ की सरकार ने एक नया ट्यूबवेल उस अनुमानित स्थान पर जो लगवाया था, वहाँ से हम जल जो है पवित्र जल मानकर उसको कलशों से भर के लाए, और अपने देश में उस कलशों की यात्रा निकाली गई। तो ये एक परिकल्पना ऐसी होती है जिसमें संदेश जो है वो व्यापक स्तर पर जाता है, और हमने एक व्यापक स्तर पर संदेश देने का प्रयास किया। और मित्रों, ऐसी घटनाएं जीवन में बहुत कुछ होती हैं, और मैं समझता हूं कि रेड क्रॉस का उनसे बड़ा प्रवर्तक और कौन हो सकता है, भाई कन्हैया से बड़ा। तो इन संदेशों को जिस भी रूप में जहां भी हैं मित्रों, पहुंचाते रहिए, बांटते रहिए, दुश्मनों में भी, दोस्तों में भी। शुक्रिया दोस्तों।